देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप पढ़िए और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले हम इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़की है और वो एक बॉक्स के ऊपर खड़ी है, लेकिन जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो लेंथ है, ब्रेथ है, वो सारा चीज मेंशन किया हुआ है। जैसे कह रहा है कि जो बॉक्स है उसका लेंथ इतना है, उसका ब्रेथ इतना है और उसका विड्थ इतना है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इसको इस बॉक्स को तीन तरीके से जो है हम लोग यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस वाले केस में प्रेशर सबसे ज्यादा जो है वो लगेगा बाय द ब्रिक विल बी। तो अब चलिए हम लोग यहां पर देखेंगे कि अब इस ईंट को अगर हम लोग घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में किस प्रकार से इसमें काम करेगा। तो चलिए पहले एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कि एक सिचुएशन ये है कि आप जो ईंट है उस ईंट को इस प्रकार से रखिए, लेंथ एंड ब्रेथ के ऊपर इस तरह से रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्यूबॉइड बना दूंगा तो आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आई थिंक आप ऐसे समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहूँगा। तो देखिए ये हमने सरफेस पे रख दिया, देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेथ हो गया और यहाँ पे लेंथ हो गया। तो इस तरह का सरफेस पे लगा हुआ है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ओके, ये पहला सिचुएशन। दूसरा कह रहा है कि जब ब्रेथ और विड्थ को हम लोग रख देंगे, ब्रेथ और विड्थ को, यानी कि अब ईंट को ना हम लोग इस प्रकार से खड़ा कर देंगे, ब्रेथ और विड्थ। तो आप चाहें तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि हमने ईंट को इस तरह से घुमा के रख दिया है। ठीक है, इस तरह से घुमा के। ठीक है, तो ये ब्रेथ और विड्थ यहाँ पे बालू पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आप मान के चल जाओ। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि विड्थ और लेंथ करके हमने रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में क्रिएट होगा? तो आपको मैंने बताया था कि प्रेशर सबसे ज्यादा क्रिएट कब होगा, जब हमने एक सिचुएशन क्रिएट किया था। यानी कि अगर कहा जाए जब आप ब्रेथ और विड्थ वाले बेस में अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा। इसके लिए मैं एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि अगर हम किसी भी ब्रिक को इस प्रकार से रखेंगे, यानी कि जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह से ब्रेथ और विड्थ दिया होगा, इस वाले अगर बेस के साथ अगर हम रखेंगे तो प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सर्ट करेगा इस वाले के मुकाबले में। सो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर किसके जरिए क्रिएट होगा, जब हम ब्रिक को ब्रेथ और विड्थ के फॉर्म में रखेंगे तो प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सर्टेड होगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और ये न्यूमेरिकल्स के मदद से जब आप इसको बनाएंगे तो और प्रेशर को जो कॉन्सेप्ट है उसको मैथमेटिकली बहुत बढ़िया से आप समझ पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द प्रेशर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, आप अपने पास पेन कॉपी पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताइए प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा बाय अ ब्लॉक। मतलब कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक में जो फोर्स है वो आप देख रहे हैं कि कितना है। तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देखिए हमेशा फोर्स को न्यूटन में दिखाया जाता है, फोर्स को ऑलवेज न्यूटन में, इसलिए फोर्स हमने देख लिया कि 100 न्यूटन लग रहा है किस पे, ब्लॉक पे। तो ये ब्लॉक है, ठीक है, ओके। इफ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज, अब इसका सरफेस एरिया भी आपका दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। अब आपको निकालना है प्रेशर। तो देखिए बाय द पुटिंग द फॉर्मूला पुट कीजिए। प्रेशर हम किसे कहते हैं कि जिस सरफेस एरिया में जितना फोर्स लगेगा, किसी भी एरिया में जितना फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द प्रेशर। तो अब यहां पे आप देखिए फोर्स कितना है आपके पास, 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। एरिया कितना है, 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखिए 100 मल्टीप्लाई 10
डिवाइडेड बाय ये 25, अब ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे कट कर दीजिए तो कितना होगा 4, तो कितना आएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। हाँ, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं 40 पास्कल, क्योंकि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो दो होता है, या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए या तो पास्कल लिखिए। ठीक है, चलिए यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आप समझ गए कि न्यूमेरिकल्स कैसे बना। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि अ प्रेशर ऑफ 100 पास्कल। अब देखिए 100 पास्कल, अब ये पास्कल लगा हुआ है तो क्या हो गया प्रेशर, तो प्रेशर हमारा दिया हुआ है। एक्ट्स ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया दिया हुआ है बाय अ ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, अब जिस ब्लॉक का मास है वो m है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, तो आपको इसी m का जो वैल्यू है ये पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हम लोग यहाँ पर इसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेशर जो है किसको कहते हैं, फोर्स बाय एरिया को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी आपका जैसे ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है ब्लॉक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, कोई लकड़ी है या कुछ भी इस तरह का चीज हो सकता है, तो इसके पास क्या होता है मास होता है। ठीक है, और इसको जमीन जो है नीचे की तरफ खींचेगा ग्रेविटी, तो mg भी हो गया। तो इसका मतलब तब ये जाके वेट निकलता है। वेट क्या है, एक्चुअली एक तरह का फोर्स है, तो वेट का मतलब होता है इसमें मास भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी भी इसको क्या कर रही है अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे वेट ऑफ द ब्लॉक बाय द एरिया। थोड़ा सा और अगर हम लोग चलते हैं आगे तो आप क्या देख पाएंगे, प्रेशर, वेट किसको बोलते हैं m और g को, याद रखिएगा m और g को। ठीक है, ये बात मैंने आपको लेक्चर में बताया है। तो m और g को इस तरह से रखेंगे एंड a। तो अब देखिए मास कितना है ये तो आपको नहीं मालूम, g का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10। ठीक है, और एरिया आपके पास दिया हुआ कितना 15, तो ये हमने रख लिया। ठीक है, अब देखिए प्रेशर कितना है 100, तो हमने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, 100 मल्टीप्लाई ये कहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, और ये 10 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या निकलेगा मास, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास m का वैल्यू दैट इज 150। ठीक है, kg इज इक्वल टू मास, तो ये आपका क्या निकल गया मास निकल गया है। ये आपका क्या निकल गया मास निकल गया। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी आप बना सकते थे। ठीक है, बेटर होता है कि पहले मीटर में ही आप इसे कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, लेकिन मैंने एक रफ स्केच आपको दिया सेंटीमीटर के तौर पे, तो आप चाहें तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट कर लेने से आपको और बेस्ट रहेगा, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, देन ग्राम में आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राम में जब इसका आंसर आप लाएंगे तो वो 15 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आप सिस्टमेटिकली उस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर आयरन का जो ब्लॉक है जिसका मास 10 kg दिया हुआ है, और इसको आप टेबल के जस्ट ऊपर रख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि ये जो आयरन ब्लॉक है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट इस प्रकार से दिया हुआ है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रेशर पता कीजिए। आपको क्या पता करना है, प्रेशर पता करना है। ठीक है, दो सिचुएशन में, अगर हम आयरन ब्लॉक को इस तरह से रखें या इस तरह के बेस पे रखें तो किस प्रकार का टेबल पे प्रेशर क्रिएट होगा वो आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि प्रेशर कैसे निकलता है, फोर्स बाय एरिया करके निकलता है, ये तो क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जैसे कि जो
फोर्स है, फोर्स एग्जैक्टली क्या है, जो आपका आयरन ब्लॉक है, ये आयरन ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, तो वेट कैसे निकलता है, mg करके निकलता है, तो यही फोर्स हो गया। तो हम फोर्स की जगह पे क्या कर देंगे, mg पुट कर देंगे बाय एरिया। तो अभी इस वाली सिचुएशन पे हम लेके चलते हैं 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जब एरिया निकालिएगा 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना है आपको, डिवाइड, देन फिर 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। तो अब ये और ये जीरो खत्म, ये और ये जीरो खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर अगर अभी आपको ज़्यादा टेंशन दे रहा है तो 2/100 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हो, या तो फिर 2 मल्टीप्लाई ये वाला पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻², इस प्रकार से आएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मास कितना है, मास देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 kg, तो यहाँ पे 10 kg रख दीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी बोलते हैं, वो कितना आपको लेना है, 10 लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा हुआ है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर एरिया को हमें करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², यानी कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये किस प्रकार से बिहेव करेगा, तो हमें मालूम है कि इसको और इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो गया 10⁻⁻², ठीक है। यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 50 मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा, तो 50 और यहाँ पे 2 जीरो आपको लगा देना है। तो ये क्या निकल गया आपका, प्रेशर, क्या निकल गया है, प्रेशर निकल गया है। तो या तो आप यहाँ पे पास्कल इस तरह से लिख लीजिए, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला से आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपने मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ा है तो, और नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो देखिए सेकेंड वाले केस में अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर को निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स तो सेम रहा क्योंकि mg सेम रहेगा, दैट इज 100। अब एरिया इस बार चेंज हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, ये लेकिन सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू तक जो है वो आ सकें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करना आपको मालूम है कि कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 100 आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको भी 100 से डिवाइड करना और इसको भी 100 से डिवाइड करना है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, क्योंकि दोनों को हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 100 डिवाइड बाई 50 और ये हो गया 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 2 और यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे किससे, 50 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे हम कट कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका प्रेशर निकल गया। तो देखिए हमने क्या किया कि इस बार जो आयरन का ब्लॉक है उसका जो बेस है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और जब हमने फर्स्ट वाली सिचुएशन में रखा था तो प्रेशर क्या हो गया, कम था। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कब हुआ, जब हमने इस तरह का फॉर्मेट में रखा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या नोटिस कर लिया, यहाँ पे आपने नोटिस क्या किया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आप देखिए कि जहां पे एरिया कम पड़ा, एरिया देखिए, एरिया जहां पे कम पड़ा प्रेशर बढ़ गया। तो देखिए इस वाले में एरिया कम था तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और जहां पे एरिया बहुत ज्यादा था, जैसे कि एरिया इस वाली सिचुएशन में ज्यादा था, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो फोर्स तो सेम लग रहा है ना, फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा था दोनों में, दैट इज mg, यानी कि 100 न्यूटन ही फोर्स लग रहा था। लेकिन
फोर्स तो सेम लग रहा था, लेकिन एरिया चेंज होने की वजह से, एरिया अगर घटता है बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, प्रेशर में भी बदलाव आ जाता है। तो एरिया और प्रेशर के बीच में यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक कि आप बना सकते हैं अब, कि किस तरह से इसको न्यूमेरिकली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो पूरा जो न्यूमेरिकल्स वो समझ चुके होंगे, और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट भी जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद ही बनाइए, और बनाकर जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में क्रिएट हो रहा है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।